नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को चीन में जबरदस्त फटकार मिली है। दरअसल आसिम मुनीर चीन गए थे और उम्मीद लगा रहे थे कि वहां पर रेड कारपेट मिलेगा, वेलकम होगा। लेकिन चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर उन्हें फटकार लगा दी। जबकि मुनीर की चीन यात्रा को लेकर पीएम शहबाज शरीफ ने जबरदस्त तैयारी की थी। इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी ताकि चीन से सीपैक के दूसरे चरण के लिए 41 नई परियोजनाओं पर बातचीत की जा सके और ये परियोजनाएं चीन से हथियाई जा सके। लेकिन चीनी विदेश मंत्री ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा में फेल होने पर मुनीर को खूब लताड़ लगाई। जाहिर तौर पर सुरक्षा का भरोसा देने के सिवाय मुनीर के पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं। आपको पता ही है कि आजकल मुनीर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं, लेकिन चीन में जो बेइज्जती हुई है उससे पाकिस्तान सहम गया है। चीन साफ तौर पर देख रहा है कि बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जोर पकड़ चुकी है और बलोच हर हाल में आज़ादी चाहते हैं। इस कारण बीएलए का हमला भी तेज हो चुका है। चीन भी समझ चुका है कि पाकिस्तान के हाथों चीनी नागरिकों की सुरक्षा संभव नहीं। ऐसे में सीपैक के लिए 65 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करके चीन अब पछता रहा है। उसने देखा है कि 2016 से अब तक 60 से ज्यादा चीनी नागरिकों की या तो बीएलए के हमले में मौत हुई या वो घायल हुए। और सीपैक से जुड़ी परियोजनाओं पर न केवल बलूचिस्तान बल्कि दूसरी अहम जगहों पर भी हमले हुए हैं। चीन की नाराजगी का दूसरी वजह यह भी समझी जा सकती है। आसिम मुनीर अमेरिका भी गए थे, ट्रंप से भी मिले, तो क्या चीन इसको भी लेकर नाराज है? बीएलए की ललकार, मुनीर को चीन में फटकार। चीन की धमकी अंतिम, मुनीर की ने बर्बादी के दिन। सीपैक पर आर पार, पाक की इज्जत तार तार। पाकिस्तान की चीन में भारी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मीटिंग करते रहे, लेकिन चीन ने आसिम मुनीर के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। जी हां, जनरल आसिम मुनीर की चीन यात्रा पर उन्हें जिस तरह फटकार मिली यह किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। फटकार से कांपे मुनीर ने यहां सुरक्षा बढ़ाने का अंत में भरोसा दिया। पूरी खबर समझिए। पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर चीन की यात्रा पर गए हैं। वह इस उम्मीद में गए थे कि चीन रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करेगा, लेकिन इसकी जगह उन्हें जबरदस्त फटकार सुनने को मिली है। चीन ने पाकिस्तान को चीनी नागरिक की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश दिया है। चीन यात्रा के दौरान जनरल मुनीर को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से न सिर्फ तलखी झेलनी पड़ी, बल्कि पाकिस्तान को अपने घर के आतंकी खतरे के लिए भी डांट खानी पड़ी। जबकि मुनीर की चीन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 22 जुलाई को इस्लामाबाद में एक हाई लेवल बैठक की थी। बैठक को लेकर कई योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन इस बैठक की तैयारी साफ तौर पर फुस्त हो गई। दरअसल यह मीटिंग चीन को दिखाने के लिए की गई थी ताकि वह यह बता सके कि चीनी नागरिक उसकी पहली प्राथमिकता हैं। लेकिन चीन इससे बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने देखा कि लगातार चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, जिससे सीपैक को लेकर जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। चीन के निवेश को लेकर पाकिस्तान में भारी मुश्किलें दिख रही है, क्योंकि बीएलए पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहा है और पाकिस्तान जवाब में कुछ नहीं कर पा रहा है। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जनरल मुनीर जब चीन जाएं तो इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन बीजिंग ने इसे फेस सेविंग ऑपरेशन को नकारते हुए पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जनरल आसिम मुनीर को साफ शब्दों में कहा कि बार बार चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ भरोसा देता है, ये अब नहीं चलेगा। यह चीन की उस गहराई से आती आवाज थी जो अपने हजारों नागरिकों को पाकिस्तान में सीपैक और अन्य परियोजनाओं में झोंक चुका है।
मार्च से जुलाई 2025 के बीच ही कम से कम 4 बार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। अपने माथे पर शिकन और चेहरे पर शर्म लिए जनरल असीम मुनीर ने वांग यी को भरोसा दिया कि पाकिस्तानी सेना चीनी नागरिकों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष यूनिट तैयार करेगी। उन्होंने आतंकवाद विरोधी संयुक्त सहयोग बढ़ाने की बात भी कही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वांग यी के चेहरे पर संतोष के भाव बिल्कुल नहीं थे और वो मुनीर से काफी नाराज दिख रहे थे। बलूच का प्लान ड्रैगन, पाक चीन में टेंशन। इधर बलूचिस्तान में आजादी की मांग काफी जोर पकड़ चुकी है। पीएलए का हमला लगातार बढ़ चुका है। हर दिन पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। बलूचों को हर हाल में आजादी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ये समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हालात ये हैं कि चीनी नागरिकों की भी जान पर बन गई है। सी पैक को लेकर खतरा साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ मुनीर को चीन में फटकार मिल रही है। पाकिस्तान को अब सूझ नहीं रहा है कि वह करे तो आखिर क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए और इस पर हकीकत से रूबरू कराने के लिए। उनको भी जो नहीं जानते और उनको जो जानते हैं लेकिन हकीकत को उतना गहराई से नहीं समझते। अहमर मस्तिकन हमारे साथ, हमारे इस प्रोग्राम का खास चेहरा, बलूचिस्तान की एक जबरदस्त आवाज की तरह वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अहमर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का जो मसला है वो ये कि आप तो मौलाना ही बोलते हैं, वो मुनीर साहब चीन गए थे अहमर भाई और वहां पर झाड़ पड़ी है। वांग यी साहब ने चाइनीज में क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उसका क्रक्स यही निकल कर आया है कि उन्हें समझाया गया है कि अब उनकी चाल वो जो है वो चीन तय करेगा। लेकिन बीएलए ने आज नहीं अहमर भाई, काफी पहले कह दिया था कि चीन बलूचिस्तान से निकल जाए, लेकिन चीन माना नहीं इस पर। और आज चीन उस घाव को सह रहा है और उस गुस्से को मुनीर के ऊपर निकाल रहा है। वो मुनीर जो सीपीईसी से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट और उसका पैसा लेने के लिए गए थे, वो बहुत कुछ सुन के आए हैं मेरे ख्याल से। जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, ये जो है ना पाकिस्तान की फौज, ये उस कॉल गर्ल जैसा है जिसको के कॉल जो है डीसी से भी आ रही है और बीजिंग से भी आ रही है। अब ये कॉल गर्ल कहाँ जाएगा? अब ये साहब जो है मेरे ख्याल से अमर भाई, थोड़ा मैं चाहूंगा कि इन शब्दों को हम रहने दें, बाकी आपके दिल में क्या है वो मैं समझ सकता हूँ। देखे, अब ये जो गए हैं यहाँ पर आपके जो ये डीसी आए थे यहाँ पर, तो ये सूट में थे। अब जब ये बीजिंग गए हैं तो ये वर्दी में हैं। हमारे लोगों से जो है ना, हमारे लोगों ने इनके लिए बलूचिस्तान तंग किया हुआ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं, जो कौम आपको नहीं मान चाहती है अपने जमीन पर, वहां पर आप कोई चीज नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये इनके लिए मुमकिन नहीं है। ये जो अभी ये 5 सितारे वाला कमीज जो इनको मरियम नवाज शरीफ ने दिया है, ये पहन के चले गए चीनियों के पास। ये चीनियों को समझना चाहिए। ये चीनी जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरा है, हम इनको जो है हिमालय से भी धकेल देंगे और ऐसे गिरेंगे कि इनका कभी पता भी नहीं पड़ेगा। और ये समंदर तो हमारा है। ये जो खलीज फारस, इसको पर्शियन लोग खलीज फारस कहते हैं, अरबी लोग इसको खलीज अरब कहते हैं, हम तो इसको खलीज बलोच कहते हैं। ये हमारा कोस्ट लाइन है, ये हमारी पानी है। यहाँ पर आप चाइना वाले, आपको होश के नाखून पकड़ने चाहिए। देखिए, मैं चाइना में तो अजीब बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद ये चाइना जो है पाकिस्तान से दोस्ती करके शायद ये भी पाकिस्तानियों की तरह मक्कार हो गए। एक तो हमें उनका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है।
एक तरफ तो वहां पे अरबपति लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। अगर आप वाकई में कम्युनिस्ट पार्टी की आपकी हुकूमत है, तब तो आप चेयरमैन माओ के जो तालीमात है उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इनके मिलिट्री के साथ मिलकर। अगर आप वाकई में अपने चेयरमैन माओ के कम्युनिस्ट पार्टी के आप जो है उसूलों पे चल रहे हैं, तो ये जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान के दरिंदा फौज के साथ इत्तेहाद, ये बिल्कुल उनके खिलाफ वर्जी है। देखिए, इनके कम्युनिस्ट पार्टी में आज तक माओ के जो है ख्यालात को फॉलो करने वाले लोग हैं। उनको इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस जल्लाद को आप क्यों अपना पार्टनर बनाए हुए हैं। इससे पूरे चाइना के अवाम को नुकसान होगा, समझ रहे हैं ना जी। पूरे चाइना के जो भी ये इन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। अब देख ले, हमारे बलूचिस्तान में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी पाकिस्तान फौज ने अपनाया हुआ है। हमीद बलोच 15 साल जाओ से उनको जबरदस्ती 16 जुलाई को डिसअपियर किया जाता है और 21 जुलाई को उनकी जो है ब्रूटली टॉर्चर्ड मल्टीपल बुलेट्स 15 साल बलोच बच्चे की। देखें, कंबर असलम 12 साल, उनको वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, वहां पर उनको जो है आके फ्रंट एफसी वाले शूट कर देते, कोल्ड ब्लडेड। हमारे बच्चे शाहजे बलोच 16 साल जुलाई 20 को कराची से अगवा हो जाते हैं। कंबर बलोच 16 साल बुलेदा से अगवा हो जाते हैं। राजीव भाई, आप मुझे कह रहे हैं कि इनके लिए जरा सी नरमी बताएं या इनके लिए हम जरा शाइस्तगी बताएं। इन दरिंदा सिफत लोगों के लिए हम कैसे शाइस्तगी बताएंगे, मुझे आप बताइएगा। देखिए, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई गुंजाइश है कि आप 12 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चों को इस तरह बेदर्दी से मारे? आप 16 साल के बच्चों को उठा के ले जाएं, ये कहाँ की शराफत है? ये तो मेरे ख्याल में हिटलर भी नहीं करता था। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं अहमद मस्तिकन, आप जो बात कह रहे हैं, अभी ताजा तरीन तस्वीरें आ रही हैं केपीके से, जहां पर एक बच्ची है जो शायद 8-9 साल की, उसकी डेड बॉडी को बम्पर आगे की तरफ डालकर पाकिस्तान आर्मी ले जा रही है। और जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंदापुर, वो कह रहे हैं कि आईएसआई और ये लोग हमें काम नहीं करने देते, यहां हकीकत इन्हीं की मिली जुली भगत है। तो आप जहां बच्चों की वहां हालत, केपीके में भी वही हालत है। ये पूरा का पूरा खित्ता है जो पाकिस्तान आर्मी के जुल्म सितम को सह रहा है। बिल्कुल, देखें, ये पश्तूनों के साथ भी यही कर रहे हैं। पश्तून जो है एक जबरदस्त कौम, एक बड़ी अच्छी बहादुर कौम, हमारे दोस्त, हमारे भाई पश्तून, उनको ये अपने बूटों तले रोनने के लिए ये पंजाबी जिहादी जनरल, देखिए पश्तूनों के साथ ये इन्होंने तो वो काम किया है जो अमेरिका ने भी पश्तूनों के साथ नहीं किया, जो रूस ने भी नहीं किया। ये पंजाबी जलादी जिहादी, इन्होंने जितने पश्तूनों को, अफगानों को नुकसान पहुंचाया है राजीव भाई, रूस जब आया, जब अमेरिका आया, उन्होंने इतने पश्तूनों को नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना कि ये आसिम मुनीर ने, इनके फौजी जनरलों ने पहुंचाया है। इनके दिल में हमारे लिए कोई रहम नहीं है, बलोचों के लिए कोई रहम नहीं है, पश्तूनों के लिए कोई रहम नहीं है। ये सिर्फ हमें कुचलना चाहते हैं, ये हमारे रेयर मिनरल लेना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं चाइना वालों से अपील करता हूं कि आप ये ना करें, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, आपको यहां से 1 टक्का भी नहीं मिलेगा अगर आप मुनीर के साथ पार्टनरी करेंगे। आपको चाहिए कि बलूचों के साथ बात करें, आपका बड़ा हमसाया भारत है, आपको उसके साथ बात करना चाहिए। आप ये क्या इनके फ्रॉडियों के बात में आ रहे हैं? चाइनीज क्या इतने बेवकूफ हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है।
चाइनीज बेवकूफ़ी तो कर ही चुके हैं, $65 बिलियन तो लगा ही दिया, और वो सारा का सारा उनका खर्चे में या गड्ढे में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संदीप त्रिपाठी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हालांकि इस बीच ये जानकारी बहुत अहम है कि कल ही 24 घंटे पहले 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स कोहक एरिया में BLA ने मार गिराए हैं, एक के बाद एक। आसिम मुनीर को झटके लग रहे हैं। लेकिन संदीप जी, वांग यी ने जबरदस्त फटकारा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और मुनीर ये अजब मैन इन यूनिफॉर्म कहा जा सकता है कि ये साहब अमेरिका जाते हैं टॉप लीडरशिप से बात करने, ये चाइना जाते हैं टॉप लीडरशिप से बात करने, और शहबाज पीछे घर में बैठे रहते हैं। एक अजब हाल है। क्या ये फील्ड मार्शल अब पाकिस्तान में एक और आर्मी की हुकूमत लाने का एक शुरुआत करेगा क्या? राजीव जी नमस्कार। आप जैसे अभी आपने कहा कि ये एक तरफ ट्रंप से मिलने जाते हैं, एक तरफ फिर बाद में शी जिनपिंग से मिलने जाते हैं। दरअसल देखिए, आज की डेट में पाकिस्तान इतना खोखला हो चुका है राजनीति से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से, कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिनके स्टेक लगे हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे, जैसे बलूच एरिया ऐसा है कि वहां पर एक बहुत अच्छा रिसोर्सेस है, रेयर मिनरल्स हैं, और उसको लेकर के दोनों की नजरें हैं। हमने देखा कि चाइना की नजर तो पहले से ही थी, और चाइना ने आपने बताया भी कि $65 बिलियन का वहां जो निवेश किया है। चाइना के ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना जनरली ऐसी ब्लंडर करता नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ये रहा कि जहां पर उसने निवेश किया, उसने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की सरजमी क्या है। बलूच एरिया में, जैसे भी भाई साहब बता रहे थे, कि अच्छा होता कि बलूच लीडर से वो डायरेक्ट बात करते, और जो सीपेक चल रहा है, जितना उन्होंने पैसा लगाया, ग्वादर पोर्ट लगाया, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा, ये दरअसल ये पंजाबियों के पाकिस्तान के हाथों में नहीं है। ये भूल है चाइना की। चाइना जब ये बुलाया, मुनीर को कहा कि आप क्या कह रहे हैं, हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं है, हमारे हित सुरक्षित नहीं है, हमारा इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो सुरक्षित नहीं है। दरअसल वो सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि अब पाकिस्तान एक बारूद की जंग में, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, वो इतना फ्रेजाइल हो चुका है, क्योएटिक हो चुका है, कि ट्रंप का जो डेलीगेशन आता है अप्रैल में, और उस डेलीगेशन की जो नजर थी बलूच एरिया में, आप देखिए कि जो अचानक ट्रंप का जो मोह हुआ, प्रेम बढ़ा किसके तरफ, पाकिस्तान से, वो कहां से शिफ्ट होता है, वो अप्रैल के डेलीगेशन से शिफ्ट होता है। जब मुनीर ने ये कहा कि आपके लिए जगह है, आप पाइए, हम आपको बलूच एरिया देते हैं, बलूचिस्तान देते हैं, उसके बदले हमें कुछ कर्ज दे दीजिए। और यही चीज चाइना को नागवार गुजरी, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट था वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रेट गेम होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, उसके ग्रैपलिंग कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर हम आश्वस्त किसको करें, हम अमेरिका को करें या हम चाइना को करें। चाइना ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट वहां लगा चुका है, अभी अमेरिका सोच रहा है, और इसीलिए जो अमेरिका का स्टैंड में जो परिवर्तन देखने को मिला, जिसने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एलाई है, तो ये बलूचिस्तान एरिया है। मुझे लगता है आज के टाइम में, जब बलूच लोगों ने अपनी आजादी का जंग छेड़ रखे हैं, जब बलूचों ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब उनकी नियत का नियंता बलूच के लोग ही होंगे, ये जो सरजमी है, ये जो पाकिस्तान को अभी पिछले 75 सालों से एक इकोनॉमिक लाइन बनी रही, सप्लाई चेन सिस्टम का एक आधार थी, और उनके साथ जो डिप्राइवेशन हुआ, मुझे लगता है ये इतिहास का वो मोड़ होगा जहां से चाइना को ये सीखना होगा, और दुनिया से किसी मुल्क को सीखना होगा कि यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टेट स्पॉन्सर्ड कंट्री पर नहीं कर सकते हो, आप उस कंट्री पर कतई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो जिसकी कमान आतंकियों के हाथ में है। आप उस स्टेट पर कभी नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसकी स्टेट लीडरशिप ये नहीं क्लियर है कि वो मिलिट्री के हाथों में है या आतंकवादियों के हाथों में या सिविल गवर्नमेंट के हाथ में। दैट मीन्स आज जिस मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा है, ये केस स्टडी है ग्रेट गेम पावर्स के लिए कि यदि आप अपने हित वहां स्टेक लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट बलूचिस्तानियों से बात करना चाहिए,
क्योंकि जिस तरीके से 75 साल से उनके रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अब ये यही वक्त है कि उनको अपनी आजादी को निर्णायक जंग देनी होगी। और वो जिस तरीके से बीएलए काम कर रहा है, जितने ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में चाइना, एक दिन आएगा कि चाइना डायरेक्ट बलूच अथॉरिटी से बात करेगा, क्योंकि मुनीर के बस का, मुनीर अपनी आर्मी को नहीं बचा सकते, अपने लोगों को, आवाम को नहीं बचा सकते हैं। मुझे लगता है इस्लामाबाद का जो लेजिटिमेसी है वो महज इस्लामाबाद तक सीमित है। वो इस्लामाबाद तक सीमित है, ऐसा आपने कहा। लेकिन अमर मस्तिकन, इस लड़ाई में जहां पर चीन से गाली खाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लौट कर आ गए हैं, इस लड़ाई के बीच एक तस्वीरें बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आती हुई दिखाई पड़ी। वो तस्वीरें थी सरफराज बुगती की। आप उन्हें क्या कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके हाथ में एक AK-47 थी। क्या इसी को पाकिस्तान डेमोक्रेसी कहता है कि चीफ मिनिस्टर AK-47 के साथ दौरे पर निकला हो? हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कहीं। देखें, वो चीफ मिनिस्टर जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वो तो ये सीट हार चुका है जिसपे कि वो उनको ISI ने जीताया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जीताया है। वो सीट में से दरअसल जो अब शख्स जीता है उसका नाम ग्वाहराम बुगटी है। वो शहीद नवाब अकबर खान बुगटी के पोते हैं। ये तो ड्रामेबाज जो है, ये ISI का, देखिए ये पंजाबी कितने झूठे हैं। ये कहते हैं कभी कभी कि भाई हमसे गलती हुई थी, नवाब अकबर खान बुगटी को जो है हमने शहीद किया। ये कहते हैं कभी आके, नवाज शरीफ या शहबाज ऐसी बातें करते हैं। और दूसरी तरफ जो नवाब अकबर खान बुगटी के जो अजली दुश्मन रहे हैं, ये उनको लाके जाली तौर पर बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब देखें, बलूचिस्तान में जो है इतनी ज्यादतियां हो रही हैं जिसका कि तस्वर भी नहीं किया जा सकता। वहां से एक औरत है, मोहतरमा है समीना शेख, वो कराची के जो है, अब आप कहेंगे कि मुझे तो शर्म आती भी उनके बारे में बताते हुए, लेकिन वो जो है उसको जो है समीना शेख को जो है वहां पर जो है उनको समीना जहरी बना दिया और उनको जो है सेनेटर बना दिया। और जो उनके जो शौहर हैं वो दरअसल सब में करीब हैं आसिफ जरदारी के। उनका नाम ये अली ब्रोही है कोई। वो जो है उसका बैकग्राउंड, मुझे तो शर्म आता है, आप कहेंगे कि हमारे चैनल का ख्याल रखें, मुझे तो शर्म आते है उसके बैकग्राउंड बताते हुए। वो जो है आसिफ अली जरदारी के वालिद साहब के नौकर रहे हैं छोटे। और इसी तरह जो पहले चीफ मिनिस्टर थे कायम शाह के, उसी के भी वो नौकर रहे हैं। उसको जो है आसिफ जरदारी ने अपना स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है। दरअसल वो चीफ मिनिस्टर भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन उस शख्स से तो जो है उर्दू भी नहीं बोला जाता है पढ़ने को तो छोड़े, उस उर्दू भी नहीं बोल सकता है। तो इस किस्म के लोग जो है, दूसरी तरफ ये फौजी दरंदगी, हमारे बच्चियां जो वहां इस्लामाबाद पहुंची हुई हैं, आप देखें पाकिस्तान के मीडिया कैसे ब्लैकआउट किया हुआ है। टोटल बलूचिस्तान ब्लैक होल है मीडिया के लिहाज से, टोटल ब्लैक होल। एक जो ये अंधोना वाकया पेश आया था जिसमें कि बलोच जो है वो खराब लगते हैं, उसको इन्होंने बहुत उछाला, लेकिन बाकी जो है सारा कुछ ब्लैकआउट किया हुआ है। जो जिन्ना का ऑर्डर था कि ये न्यूज ब्लैकआउट हो, वो आज तक बलूचिस्तान में जारी है। ये जिन्ना मरदूद सुअरखोर, ये तो मुझे कहने की इजाजत देंगे ना भाई, ना आपका दिल है वो तो है। तो ये नहीं, तो ये जो है ये उन्होंने जो है ब्लैकआउट लगाया था, वो आज तक जारी है। अब देखें, एक वकील 26 साल हकीम अली पंजगूर के, वो क्वेटा में वकालत कर रहे थे, वकील को उठा के ले गए। जो जजेस हैं वहां पर वो ISI के पर्ची पढ़ते हैं अपने हियरिंग्स में। इनके हाई कोर्ट जो है सारा का सारा ISI का है। ये जो डॉक्टर महारंग बलोच जो हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने से ज्यादा हो गई, उनकी हियरिंग नहीं हो रही है। मुझे तो अजीब लगता है। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त चीफ जस्टिस है याया आफरीदी, इनके जो दादा के भाई थे उसको अयूब खान ने हटा दिया था
उनका नाम था यूसुफ आफरीदी जनरल। उसको अयूब खान ने, वो अयूब खान को सक्सीड करने वाले थे, लेकिन अयूब खान ने उसको इस वजह से हटा दिया था कि वो चाहता था कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो, और उनका जो है ये उन्हीं का रिश्तेदार है इस वक्त याया आफरीदी। लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि ये इंतहाई घटिया आदमी निकला है कि ये अपने कोई असर्ट ही नहीं कर रहा है अपने आप को फौजियों के आगे। मुझे बहुत अफसोस मुझे आपका गुस्सा जायज लगता है। आज पहली बार आप गुस्से में अपना आपा खोते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए जो कुछ आप कर रहे हैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री में, उसके लिए भी एक जगह बनती चली जा रही है। और बलूचिस्तान में जो भी कुछ BLA के लोग कर रहे हैं वो तो उनकी ताकत है, लेकिन आप जैसे लोगों का साथ भी एक बड़ी ताकत से कम नहीं है। संदीप त्रिपाठी, पाकिस्तान में डॉक्टर मेहरंग बलोच को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना परेशान क्यों है? इंटरनेशनली प्रेशर है, बहुत सारी जगहों से अब प्रेशर आना शुरू हो गया है। ये 3 बहनें हैं जिन्हें जेल में रखा हुआ है, जो एक दूसरे के साथ इस BYC के तहत, बलोच की यकजहती कमेटी के तहत ये सब काम कर रही थी। क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान, संदीप त्रिपाठी, डॉक्टर मेहरंग बलोच से? अनम्यूट कर लें सर। राजीव जी, पाकिस्तान का ये जो डर है बहुत ही स्वाभाविक है और लाजिमी ये है कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से, स्पेशली यदि मैं बलूच की बात करूं, हम 2 महीने से बलूच का डिस्कशन कर रहे हैं। हम ये देखा कि बलूच का जो प्रतिरोध है, उसकी जो आवाज है वो इतिहास में इतना कभी नहीं, आज के दौर में है। आप देखिए कि पाकिस्तान का जो स्टैब्लिशमेंट है, स्पेशली फोर्स की बात करें, जो वहां पर फोर्सेस थी, उन फोर्सेस की अपने अस्तित्व पर ही उनका सवाल है। और बलूच लोगों को ये लगा कि यही वक्त है इतिहास का, ये कि यही ऐसा वक्त है जहां से हमें अब एक अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तो इस पूरी बलूच जो सरजमी है, जो बहुत ही फर्टाइल लैंड मानी जाती है, मैंने कहा कि वो इकोनॉमिक लाइन मानी जाती है, और एक ऐसा रीजन है, आप समझिए कि अराउंड 44 ये लैंडमास जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको? पूरे पाकिस्तान का। स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशियल ये जगह है। इसके बाद हमने देखा कि जियोग्राफिकली इतना बड़ा लैंडमास है, इसके बाद वहां की संख्या क्या है? संख्या बहुत ही कम है, संख्या कम है, आबादी बहुत कम है, इसके बाद जो रिसोर्सेज बहुत रिच है। अब मुझे लगता है कि बलूच लोगों को ये लगा कि 75 साल से आप जो है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, साथ मैं ये नहीं कह सकता साथ दिया, बल्कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि हम स्टेटहुड में, जबकि ये इतिहास इस बात का गवाह है कि 1948 के बाद ही, इवन 1948 के पहले ही, ये बलूच ऐसा रीजन था, ये लीडरशिप यहाँ की ऐसा थी जो कभी नहीं चाहिए कि जिन्ना के सिद्धांत के तौर पर उनके साथ आए। और यहां पर तो मैं राजीव जी भी कहूंगा कि ये भी केस स्टडी है कि जब भी किसी को ये लगे कि कॉमन इथनिसिटी के आधार पर, कॉमन रिलीजन के आधार पर देश बनाए जा सकते हैं, उनको बांग्लादेश और बलूचों से सीखना चाहिए कि कभी भी कॉमन आधार पर, एक सामान्य सहमति के आधार पर आप राष्ट्रों का निर्माण नहीं करते हैं। राष्ट्रों का निर्माण जो होता है वो एकोमोडेशन पर होता है, वो कंसेंट पर होता है, वो डाइवर्सिटी पर होता है, उसकी अपनी संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, संवैधानिक परिपक्वता होती है। और इसीलिए आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और सैनिक शासन तानाशाह कौन है। वाकई, और पाकिस्तान लगातार दम भरता रहता है कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ है, ये असलहा है, ऐसी चीज़ें हैं, और वो तमाम चीज़ें खड़ी कर दी। ये तो 1,500 लोग हैं, इनको तो हम नर्क में भेज देंगे, ऐसा फील्ड मार्शल असीम मुनीर कहते हैं। लेकिन वहाँ के ही जो सिपाही हैं जिनको पोस्ट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सब अपनी छाती पर तमगे लगाने के लिए हमारी ज़िंदगियों का सौदा कर रहे हैं। और BLA पाकिस्तान आर्मी के इसी तरीके के वेलकम के लिए बलूचिस्तान में तैयार रहती है। बहुत शुक्रिया अहमद मस्तिकन मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप